नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब वो चाइना की दावत पर पहुंचे हैं। चाइना में एक डेलीगेशन के साथ और कुछ अहम फैसले होने जा रहे हैं। साथ में अफगानिस्तान के वजीर खारजा भी नाज़रीन वहां पर कल पहुंच रहे हैं। तो इसमें ना सिर्फ अफगानिस्तान का साथ चाहिए होगा बल्कि इस चीज़ को मेक श्योर करना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करना है। आपने अपने अंदर से जो दरअंदाजी या दहशतगर्दी के अवामिल हैं उनको कुचलना भी होगा। चीन अब J-10C को अमरीकी साख्ता F-16 का हकीकी हरीफ बनाने की कोशिश कर रहा है। ये कोई कार्टून मूवी नहीं है, ये रियल टाइम एक ऐसी इजाद है चाइना की, टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक इनकलाब लेकर आने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम और आप देख रहे हैं MJH। आज बात करेंगे कुछ अहम खबरों पर नाज़रीन। पहली जो बाज़ाब्ता बड़ी मुलाकात है पाकिस्तान की चाइना के ऑफिशियल्स के साथ, वो आज होने जा रही है क्योंकि हमारे जो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब वो चाइना की दावत पर पहुंचे हैं चाइना में एक डेलीगेशन के साथ और कुछ अहम फैसले होने जा रहे हैं। एक तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान ने जो एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है चाइना की मदद से, अपने दोस्तों की मदद से, उनके साथ के साथ वो एक बड़ा इवेंट, उसके ऊपर थैंक यू बनता है, उसके ऊपर शुक्रिया बनता है चाइना का। एक तो शुक्रिया अदा करना मकसद है। साथ में अफगानिस्तान के वजीर खारजा भी नाज़रीन वहाँ पर कल पहुँच रहे हैं। तो उनके यहाँ पे इस मौके पर पहुँचने का मकसद क्या हो सकता है, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या और डेवलपमेंट होने जा रही हैं ये आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि बिलावल भुट्टो की सरबराही में हुकूमत पाकिस्तान ने एक अहम वफ्द तश्कील दिया है जो कि बिलावल भुट्टो को मिला के 8 शख्सियात पर मुश्तमिल है। बहुत ही अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। काउंटर ये अटैक करेगा उस वफ्द का जो कि शशि थरूर की सरबराही में भारत ने भी तश्कील दिया है, क्योंकि सच और झूठ का मुकाबला है तो मुकाबला बड़ा कड़ा और सख्त होने जा रहा है। क्या इसमें पेशरफ्त हो सकती है, कौन कहां जाने लगा है, किस किस को लेके, तो ये भी आपको बताएंगे। और फिर आपको आखिर में बताएंगे कि चाइना की कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज जो कि आने वाले वक्त में बहुत ही गंभीर परेशानी हो सकती है उन लोगों के लिए जो कि चाइना के मुखालिफ कैंप का हिस्सा हैं। F-16 से लेके भारतीय जो सूरमा थे, जो S-400 थे, उसकी नाकामी, उसका तबाह होना, भारतीय जो तैयारे थे जो कि फ्रांस से खरीदे गए थे राफेल तैयारे, उस समय तमाम जो चीज़ें हैं अब एक एक करके वो दुनिया के सामने आ रही हैं। और जब दुनिया सवाल उठा रही है तो फिर उसके जवाब देने में मोदी सरकार को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो ये भी आपको बताएंगे कि क्या चाइना नया लेकर आ रहा है मार्केट के अंदर। और फिर आपको बताएंगे कि DGI SPR की तरफ से एक बार फिर TRT को, गैर मुल्की नशियाती इदारे को इंटरव्यू दिया गया है और खरी खरी सुनाई है उन्होंने भारत को, और ये जिसको कहते हैं ना चेतावनी, लास्ट वार्निंग, वो भी उन्होंने दी है। तो ये सारी खबरें आज व्लॉग का हिस्सा होंगी, आज के इस वीडियो का हिस्सा होंगी, एक एक करके अनफोल्ड करते जाते हैं। तो आपके इल्म में है चाइना ने भरपूर साथ दिया और तारीख में पहली बार इस तरह से बरमला इजहार करना कि अगर मैली आंख से भारत ने देखा या हमला किया पाकिस्तान के ऊपर तो कंधे से कंधा मिला के चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। ये सिर्फ बयान की हद तक नहीं था, उन्होंने करके दिखाया है। तमाम जो एक्सपर्टीज थी, जो मुश्तरका तौर पे बनाए गए जो F-17 थंडर तैयारे हों उनका इस्तेमाल हो, जो PL-15 मिसाइल सिस्टम जिसने हमारे J-10C तैयारों को जो कि चाइना से लिए हुए थे यकीनी तौर पे, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो उसकी अफादियत है, उसमें कई गुना इजाफा कर दिया और उसका अमली सबूत उसके ज़रिए राफेल के तबाह होने से मिल गया है। तो उस मामले को लेकर पाकिस्तान की तरफ से अब बाज़ाब्ता ये मुलाकात होने जा रही है। चाइना ने इनवाइट किया था पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को, तो नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब वफ्द के हमरा जा रहे हैं। अच्छा, इस वफ्द के अंदर नाज़रीन स्पेशल जो एडवाइज़र हैं फॉर अफ़गानिस्तान मोहम्मद सादिक साहब, वो भी पहुंचे हैं चाइना में। और उधर से अगर बात की जाए अफ़गानिस्तान से, तो अमीर मुत्तकी साहब जो कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा हैं, ये भी कल पहुंच रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे जो एजेंडा है वो एक तो CPEC को डिस्कस करना है, जिसमें 3 ममालिक बड़ी अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान के अंदर से इरादारी चाइना से निकलने के बाद फिर आगे अफ़गानिस्तान भी जाएगी और ये जो सिल्क रूट है ये आगे तक जाएगा, जो पूरे ये रशिया तक होता हुआ फिर दुनिया को इससे मिलाएगा। तो ये इसकी अहमियत, इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज है बुनियादी तौर पे वो तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। वो अमन व अमान की सूरत हाल अगर ये होगी, यहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट होगा, तभी फ्लरिश करेंगे ये ममालिक भी, इसके अंदर कारोबार भी। ये सिल्क रूट बनाने का मकसद भी ये है कि सेफ ऐसा रूट हो जिससे ट्रेडिंग हो सके पूरी दुनिया से, इस खत्ते को, चाइना को जोड़ा जा सके। और फिर जो जो रास्ते में ममालिक आएंगे
होंगे वो यकीनी तौर पे इससे मुस्तफ़ीद होंगे, इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो अफ़गानिस्तान को एक तो बुलाने का मकसद ये भी है, दूसरा आप जानते हैं कि खुफिया मुलाकात हुई है अफ़गान नायब वज़ीर ख़ारजा की। उनके साथ जो मुलाकात है नाज़रीन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम पर हुई है और पाकिस्तान एक एक चीज़ के ऊपर अफ़गानिस्तान की नज़र रखे हुए है। आपको याद होगा जिस वक्त पाकिस्तान पे भारत ने मिज़ाइल बरसाए हैं तो कुछ मिज़ाइल क्योंकि पाकिस्तान ने उनको इंटरसेप्ट कर लिया था तो अफ़गानिस्तान में भी गिरे हैं। तो एक साजिश या एक शरारत कह लीजिए ये भी थी भारत की कि किसी तरीके से अफ़गानियों को वरगला के या उकसा के पाकिस्तान पे हमले के लिए तैयार कर लिया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा इतना मजबूत है कि ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं हुई। लेकिन अब बुनियादी तौर पे एक तो CPEC के हवाले से अफगानिस्तान के साथ इस बात को यकीनी बनाना है कि वो इसके लिए संजीदगी के साथ तमाम वो इक़दाम करे जिसकी ज़रूरत है, चाहे वो TTP हो, चाहे वो IS के जो दाइश के नुमाइंदे हैं या कार्रवाइयाँ हैं उसको महदूद किया जाए। जो रॉ की इन्वॉल्वमेंट है जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है इस खत्ते के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर, उनका अमल दखल उससे बाज रहना होगा और दुश्मन के हाथों में नहीं खेलना होगा। ये हमारा मुश्तरका दुश्मन है भारत, और अगर अफ़गानिस्तान उनके साथ कोई मेल जोल अपने बढ़ाता है, कोई मरासिम बढ़ाता है, उनके लिए कोई अपनी खदमात फराहम करता है तो यकीनी तौर पर वो किसके ख़िलाफ़ होंगी, या तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होंगी या वो चाइना के ख़िलाफ़ होंगी। तो इन चीज़ों से बाज रखने के लिए अब ये बड़े जो कहते हैं ना कि अगले फेज़ में मामला पहुंच चुका है, एग्जीक्यूशन के करीब है। तो इसमें ना सिर्फ अफ़गानिस्तान का साथ चाहिए होगा बल्कि इस चीज़ को मेक श्योर करना होगा कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करना है। आपने अपने अंदर से जो दरअंदाजी या दहशतगर्दी के अवामिल हैं उसे यकीनी तौर पे उनको कुचलना भी होगा और भारत के कहवे जो एक उकसाने के अंदर या कहने में आपने नहीं आना ताकि आप अपना नुकसान ना कर बैठें। इस वक्त आपको ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स को यकीनी बनाया जाए जो कि आने वाली नस्लें यकीनी तौर पे वो उससे मुस्तफ़ीद होंगी। अगर ये CPEC या सिल्क रूट जो है वो चाइना से होता हुआ, पाकिस्तान से होता हुआ, उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान से गुजरे, तो इसको लेकर नाज़रीन एक बड़ी डेवलपमेंट है। फिर आपको बताते हैं नाज़रीन जो ये जो पाक भारत कशीदगी में ये जो हथियारों की एक हुई है ना अमली मशक हुई है, जो टेस्ट किया गया है इनके अंदर, इसके आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला जारी है और वो किसी एक चीज़ पे असरअंदाज नहीं हो रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों पे हो रहे हैं। खबर यह है कि चीन के J-10C तैयारे अमेरिका के F-16 की F-16 जो है उसकी बरामदात के लिए भी बड़ा खतरा बन गए हैं। जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है, चीन का PL-15 एयर टू एयर मिसाइल से लैस J-10C जंगी तैयारा पाकिस्तान की तरफ से भारत की इब्तदाई पेशकदमी का मुकम्मल तौर पर रोकने में कामयाब रहा और ये जो परफॉर्मेंस है पूरी दुनिया इसको सराह रही है जनाब। चीन अब J-10C को अमरीकी साख्ता F-16 का हकीकी हरीफ बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका अगला वर्जन भी आ रहा है और पाकिस्तान उसको खरीदने जा रहा है, ये भी खबर है। और अब इसके लिए काम शुरू हो चुका है और ये भी कहा जा रहा है कि वो जो नेक्स्ट वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन है J-10C का, उसकी जो उड़ान है उसकी तैयारियां, उसकी मशकें पाकिस्तान एयरफोर्स के जवानों ने शुरू भी कर दी हैं और आने वाले जो दिन हैं, आने वाले जो हफ्ते हैं, आने वाले जो महीने हैं उसमें शायद ये डील मैच्योर हो जाए और ये हैंडओवर भी पाकिस्तान को हो जाए। तो अगर चीनी जंगी तैयारा J-10C अमरीकी जंगी तैयारे F-16 की बरामदात को मुतासिर करने में कामयाब हो जाता है तो ये अमरीका के दिफाई शोबे के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, बहुत बड़ा धचका होगा। अब तक कम से कम अमरीका के दिफाई शोबे को कभी चीन के दिफाई शोबे से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ था। आपको पता है कि चीन की तो मिसालें बनी हुई, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, लेकिन अब पाकिस्तान ने उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो कई गुना इजाफा हो गया उसमें, ये बड़ी खुशाइन बात है। अच्छा, ये जर्मन अखबार क्या कहती है? पाकिस्तान भारतीय हमले के खिलाफ भरपूर हिकमत अमली बनाकर बैठा था। ये हम नहीं रिपोर्ट कर रहे, पूरी दुनिया रिपोर्ट कर रही है इस वाक़े से मुतल्लिक। और वो कहते हैं कि जी ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये बहुत बड़ी गलती थी, भारत को ये गलती महंगी पड़ी है। राफेल का गिरना यूरोप के लिए भी वार्निंग है। तो ये एट अ टाइम भारत के लिए, अमेरिका के लिए, पूरे यूरोप के लिए, फ्रांस के लिए, इजराइल के लिए और वो मालिक जो ढके छुपे भी भारत की मदद कर रहे थे या करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है। अब आते हैं नाज़रीन अगली खबर की तरफ। खबरें और भी बहुत सी हैं, वक्त की कमी होती है, कोशिश करते हैं कि जो असली क्रक्स है वो आप तक पहुंचाया जा सके। एक डेलीगेशन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में भेजने का फैसला हुआ है। बहुत खुशाइंद है ये लॉबिंग, ये सिफारतकारी बहुत पहले से हो जानी
चाहिए थी, क्योंकि भारत तो अरसा दराज से इस लॉबिंग में, इस कोशिश में मसरूफ है, वो हर महाज पे पाकिस्तान को अकेला करने पे तुला हुआ है, तो हम क्यों पीछे रह जाएं। अब हमने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम भी इनका जवाब पत्थर से देंगे। तो फाइनली एक वफ्द तश्कील दिया गया जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, बिलावल भुट्टो उसकी सरबराही करेंगे और भारतीय जो प्रोपेगेंडा है उसे बेनकाब किया जाएगा। वो झूठ की जो मशीनें उन्होंने बना रखी हैं, जो गोदी मीडिया मुसलसल अपना जहर उगल रहा है अपने एजेंडे के तहत और रेटिंग के चक्कर में, पैसे बटोरने के चक्कर में, गो कि उन्हें अब मुंह की खाना पड़ रही है, लेकिन बहरहाल वो तो काम कर रहा है तो हमें भी करना है। वफ्द में नाज़रीन कौन कौन शामिल है आपको बता देते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हैं, खुर्रम दस्तगीर हैं, शरीर रहमान है पीपल्स पार्टी से, दीगर जो 2 शख्सियात थी वो नून लीग से थी, हिरा रबानी खर साबिक वज़ीर ख़ारजा भी रही हैं, वो भी इसका हिस्सा हैं, फैसल सब्ज़वारी साहब MKM के वो भी हैं, तहमीना जंजुआ साहबा और जलील अब्बास जिलानी साहब, ये सारे जी इस वक्त का हिस्सा होंगे। वक्त कहाँ कहाँ जाएगा, ये लंदन जाएगा, वाशिंगटन जाएगा, पेरिस जाएगा, ब्रुसेल्स जाएगा और भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया जाएगा। असल हकायक जो है आबी जारियत मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, सारी चीज़ें पूरी दुनिया के सामने रखी जाएंगी, लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि इसके अंदर PTI के दोस्तों को भी शामिल किया जाना चाहिए था। जब आपसे कौमी रियासती मामलात होते हैं तो सबको एक पेज पे होना चाहिए, मैसेज अच्छा जाता है, ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इस चीज़ को असर नज़रअंदाज कर रहे हैं PTI के दोस्त, वो इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करें, तो आपको फोर्सली उनको करना चाहिए, उनको कायल करना चाहिए कि जी आपकी शमूलियत, आपकी मौजूदगी इसमें ज़रूरी है मुल्की मफाद के लिए। और PTI के दोस्तों को भी अगर ऐसी कोई ऑफ़र आए तो उन्हें वेलकम करना चाहिए, उन्हें अपनी नाराज़गियों को एक तरफ रखना चाहिए, कौमी रियासती मामलात को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए आपकी तरजीहात में, बाकी सारे मामला तो चलते ही रहते हैं। नाज़रीन आखिर में अब आ जाते हैं DGI SPR का TRT को इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने वाज़े अल्फाज में बता दिया कि जी कोई गलती आपने फिर की तो उससे ज़्यादा सख्त जवाब आएगा। क्या कहना था DGI SPR का, आप खुद ही सुन लीजिए। I think the government of Pakistan has made it absolutely clear. There is nothing more for the army to say. I can only say that it is some madman who can think that he can stop water of 240 million plus people of this country. They are not, cannot. You want to explain those actions? I hope that time doesn't come, but it will be such actions that the world will see, and the consequences of that need be felt for years and decades to come. Nobody there स्टॉप वाटर ऑफ पाकिस्तान। तो नाज़रीन आपने सुना है DGI SPR की गुफ्तगू, वो कह रहे हैं कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, कोई पागल आदमी इस तरह के एडवेंचर सोच सकता है। खैर ये तो ठीक है, उन्होंने नरेंद्र मोदी से आप अकल की कोई बात, दानिश की कोई बात, हिकमत की कोई बात तस्वुर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इससे पहले वो जो आपको खबर हम दे रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से तो बिलावल भुट्टो लीड कर रहे हैं, उधर से शशि थरूर लीड कर रहे हैं जी अपने डेलीगेशन को। वो शशि थरूर जो कि कांग्रेस का हिस्सा है और MP हैं, अहम सिफारती ओहदों पर पहले भी रह चुके हैं, लेकिन जहर उगलने से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो बाज नहीं आते। तो देखते हैं कि अपना झूठ का जो बयानिया है वो कितने अच्छे तरीके से वो बेच पाते हैं, उसे दुनिया तक पहुंचा पाते हैं। बहरहाल उन्होंने एक ट्वीट शेयर किया है, आप तस्वीर में देख सकते हैं। डॉक्टर मुईद पीरज़ादा चलावा कारतूस पाकिस्तान की तरफ से भगोड़ा और पाकिस्तान के अंदर नाम नेहाद खुद को सहाफ़ी कहलाने वाला मुईद पीरज़ादा, जो कि इस वक्त ओवरसीज़ खुद साख्ता जिला वतनी के शिकार हैं, वो तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं शशि थरूर के। और कंपैरिजन उन्होंने किया है कि बिलावल भुट्टो तो अभी नौसिखी हैं, सारा कुछ उन्हें विरासत में मिला है, शशि थरूर तो बड़े क्रेडिबल आदमी हैं, तो इस सिफारती महाज पे उन्हें डॉक्टर मुईद पीरज़ादा के मुताबिक उन्हें कामयाबी मिलेगी। तो इस तरह के जो गद्दारी वतन है ये पहचाने जा रहे हैं, चेहरे आपने भूलने नहीं है, इनको याद रखना है और इन्हें इबरत का निशान बनाना है जब कभी ये पाकिस्तान आएंगे। यकीनी तौर पे हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे एजेंसीज वो भी इन पे नजर रखे हुए हैं। अच्छा जी, जाते जाते आपके साथ एक मालूमात शेयर करनी है, वो ये कि चाइना जो कि दर्द सर बना हुआ है अपने हथियारों के साथ, और पाकिस्तान ने जिस तरह से उन हथियारों का इस्तेमाल किया है, उनकी एग्जीक्यूशन देख के पूरी दुनिया शशदर है। कुछ बहुत ही नया मार्केट में आने वाला है। वो जो आप मूवीज़ के अंदर देखते थे, कार्टून्स के अंदर देखते थे, कुछ वैसी चीज़ें हमें देख रही हैं, अमली ज़िंदगी में देखने को मिल रही हैं। तो चाइना ने जी एक तैयार करदा एक नई बगैर पायलट तैयारा बरदार जंगी परवाज़ है, जिसे ज्यूटियन SSUAV कहा जाता है। जून में अपनी पहली परवाज़ के लिए तैयार है और यह तैयारा 7000 किलोमीटर तक प्रवास करने की सलाहियत रखता है। देखिए ज़रा इसकी विजुअल्स, आप साथ साथ देखते जाइए और देख के शशदर हो जाइए, हैरत में मुब्तला हो जाइए, क्योंकि ये कोई कार्टून मूवी नहीं है, ये रियल टाइम एक ऐसी इजाद है चाइना की
जो कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में, वॉर की दुनिया में एक इनकलाब लेकर आने वाली है। और ये 100 से ज़्यादा छोटे ड्रोन छोड़ने या 1 टन तक मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है, जबकि ये 15,000 मीटर की बुलंदी पर प्रवास करता है। तो ये आगाज़ है, ये अभी समझ लीजिए कि अपने जो पटारी है ना वेपन्स की, जो टेक्नोलॉजी की, जो इंफॉर्मेशन से भरपूर एक नई सीरीज़ चाइना तैयार कर चुकी है। तो एक एक करके वो अनफोल्ड कर रही है, किया जा रहा है उनकी तरफ से, उनकी हुकूमत की तरफ से। तो देखें क्या शाकार मार्केट में लेकर आते हैं, इसके क्या असरात होते हैं। और यकीनी तौर पे जो चाइना के मुखालफीन हैं वो इस वक्त थर थर कांप रहे होंगे, वो सोचने पर मजबूर होंगे कि क्या हमें चाइना के साथ दुश्मनी को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर चुप करके सुलह कर लेनी चाहिए। तो आने वाली वीडियोज़ में, आने वाले दिनों की पेशरफ्त आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।